है। मतलब कि अब हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया है कि जिसके हेल्प से कोई भी बैंक का जो एम्प्लॉय है, जो इन सब चीज़ों का काम करता है, उसे अब कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब तुम सोच के देखो कि कोई भी जो बैंक का एम्प्लॉय अगर कैलकुलेटर का भी यूज़ करता है, इवन देन उसे कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेटर क्या करता है भाई, वो मल्टीप्लाई करता है, डिवीजन करता है, ऐड कर देगा, सब्सट्रैक्ट कर देगा। बट वो ऐसा थोड़ी ना है कि तुम उसमें प्रिंसिपल का वैल्यू डालो, इंटरेस्ट रेट का वैल्यू डालो, नंबर ऑफ ईयर्स का वैल्यू डालो और तुम्हें एट द एंड वो उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है किसी भी कस्टमर क्लाइंट वट एवर, तो वो तुम्हें दे देगा। ऐसा नहीं होता ना। तो अब हम लोगों ने बैंक के लिए जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि अब हम लोगों ने बैंक के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया है, एक ऐसा कोड लिखा है हम लोगों ने सी लैंग्वेज में कि जिसके हेल्प से अब जो बैंक का एम्प्लॉय है वो इजली हर एक कैंडिडेट का कंपाउंड इंटरेस्ट चुटकियों में फाइंड आउट कर सकता है। तो अब इस कोड को समझने के लिए आइए देखते हैं शुरू से। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा था, और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे मैंने बैंक के लिए प्रोग्राम बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ गया हूँ मैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा, तो मैं इतना ज़्यादा रीड नहीं करने वाला। बट हाँ, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। आप चाहो तो रीड कर सकते हो, इवन आपको रीड करना ही चाहिए तो आप रीड कर लो। बट मैं उतना अगर रीड करने गया तो 2 मिनट सिर्फ क्वेश्चन रीड करने में चला जाएगा। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन को बताऊंगा, रीड नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हमें यू आर डेवलपिंग अ प्रोग्राम फॉर अ बैंक। ठीक है, हमें एक बैंक के लिए प्रोग्राम बनाना है। वो प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बनाना है? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बनाना है। और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एक्चुअली ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है, ये फाइनल अमाउंट है। यानी कि जो अमाउंट है प्लस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो दोनों को ऐड करके जो फाइनल अमाउंट आएगा ये उसका फॉर्मूला है। और वही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है उस बैंक के लिए। हमें एज अ इनपुट क्या लेना है? तो प्रिंसिपल अमाउंट लेना है, इंटरेस्ट रेट लेना है, नंबर ऑफ ईयर्स लेना है, और नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर एज इनपुट। मतलब कि एक साल में कितना नंबर ऑफ टाइम्स में वो कंपाउंड हो रहा है, हमें ये सब चीज़ों को एज ए इनपुट लेना है। और ये जो फॉर्मूला गिवन है उसके लिए बताया है कि ए जो है वो हमारा क्या है, ए इज़ द फाइनल अमाउंट। ठीक है, जो कि डेसिमल में होना चाहिए। पी क्या है? पी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी डेसिमल में होना चाहिए। आर क्या है अपना? आर है एनुअल इंटरेस्ट रेट, वो भी डेसिमल में होना चाहिए। टी जो है वो है नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि इंटीजर में होना चाहिए। एन जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स है ना, तो वो इंटीजर में होना चाहिए। तो आपको ये नोटिस आपको ये इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट है ना, ये सब डेसिमल में है। बट जो टाइम है और जो नंबर ऑफ टाइम्स है वो इंटीजर में है। ठीक है, मतलब कि इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या लेना चाहिए? डबल वैल्यू में इन सब के वैल्यूज़ को लेना चाहिए। और ये जो लास्ट के दो चीज़ें हैं, इन्हें एज ए इंटीजर वैल्यू लेना चाहिए हमें इनपुट में। प्रिंट हमें क्या करवाना है? वही जो कि मैंने बताया, फाइनल अमाउंट को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अब इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है। हमारा फर्स्ट लाइन जो है वो क्या होना चाहिए? द प्रिंसिपल अमाउंट पी एज डबल वैल्यू। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या होना चाहिए? विल बी इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जो कि हमारा आर से हम डिनोट करेंगे, पी प्रिंसिपल को पी से डिनोट करेंगे। थर्ड लाइन जो है विल बी द नंबर ऑफ ईयर्स, टी एज इंटीजर, मतलब कि टी से हम किसको इंडिकेट करेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स को, जो कि थर्ड लाइन में होना चाहिए। फोर्थ लाइन में होना चाहिए हमारा वो क्या? विल बी द नंबर ऑफ टाइम्स, जिसको हम लोग एन से, यहाँ स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आउटपुट फॉर्मेट भी गिवन है। तो आउटपुट फॉर्मेट क्या होना चाहिए? जो हमारा फाइनल अमाउंट है उसे प्रिंट करवाना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि वही हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को
प्रिंट करवाना है और उसे डबल वैल्यू में प्रिंट करवाना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस पॉइंट, मतलब कि डबल वैल्यू में प्रिंट होना चाहिए और डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स ही होनी चाहिए। और ये सैंपल इनपुट है और आउटपुट ये आना चाहिए। और एक नोट है, नोट ये है कि फॉर कंसिस्टेंसी इन आउटपुट यूज डबल डेटा टाइप फॉर वेरिएबल टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज। हाँ, तो हमें जो डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करना है वो किस में करना है, डबल डेटा टाइप में करना है, ताकि हमारे आउटपुट में कभी भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो देख रहे हो भाई कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, इसमें हमारा 3 से 4 मिनट के आसपास में चला गया। ठीक है, तो अगर मैं पूरा रीड करता फिर एक्सप्लेन करता तो भाई बहुत लंबा जाने वाला था वीडियो, इसलिए मैंने सिर्फ समझाया है। बट हाँ, तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो आ जाओ, अब हम लिखते हैं इसके लिए कोड। तो क्या आएगा, हमेशा मैं क्या बताता हूँ कि सबसे पहला क्या आता है अपना include studio.h, जो कि क्या है हमारा हेडर फाइल है। ठीक है, इसके बाद अपना एक मेन फंक्शन से पहले हम यहाँ पे ना फिर से इंक्लूड math.h को लिखेंगे, क्योंकि इसमें ना मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होने वाले हैं, तो हम वो लिखेंगे। ठीक है, अब हम मेन फंक्शन का, यहाँ क्या हो गया, अब हम मेन फंक्शन को लिखेंगे और अब हम चीज़ों को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था कि हमें कुछ चीज़ों को डबल वैल्यू में लेना था, कुछ चीज़ों को इंट वैल्यू में लेना था। तो डबल में हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल, जो कि हम पी से करने वाले हैं, और क्या है रेट, और क्या है फाइनल अमाउंट, जो कि अपना कैपिटल ए रहेगा। और ये हो गया डबल में। अब हमें कुछ चीज़ों को इंट में भी लेना था। ठीक है, इंट में क्या आएगा अपना ईयर्स आएगा। ठीक है, ईयर्स, और नंबर ऑफ टाइम्स के लिए क्या था अपना स्मॉल एन। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पहला जो 3 लाइन था वो डेसिमल में था और जो लास्ट का 2 लाइन था वो इंटीजर में था। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को इनपुट लेंगे। इनपुट हम किसके हेल्प से लेते हैं, स्कैन एफ के हेल्प से लेते हैं। ठीक है, स्कैन एफ। तो सबसे पहले अपना क्या है, परसेंटेज एल एफ आएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे डबल वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं। अपना प्रिंसिपल है, सबसे पहले मैंने उसी को डिफाइन किया। और क्वेश्चन में तो ये गिवन था ना कि जो फर्स्ट लाइन है वो प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए, तो फर्स्ट लाइन प्रिंसिपल अमाउंट है अपना, यहाँ परसेंटेज छूट गया है। और अगर स्कैन एफ इस इनपुट को लेने से पहले अगर हम एक लाइन प्रिंट करवाएं कि एंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, तो ये देखने में अच्छा लगेगा, कोड अच्छा बनेगा। तो हम उसका यूज उसको लिखेंगे, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। ओके, ये हो गया। तो फर्स्ट लाइन हमको प्रिंसिपल को लेना था, हम लोगों ने ले लिया। अब सेकेंड लाइन देखो, क्वेश्चन में क्या था, सेकेंड लाइन होना चाहिए हमारा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रेट। ओके, इंटरेस्ट रेट। और थर्ड लाइन जो हमारा है वो क्या होना चाहिए, विल बी द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, जो कि इंटीजर में होना चाहिए। तो ठीक है, फिर एंटर द वैल्यू ऑफ, नहीं, एंटर द नंबर ऑफ ईयर्स लिखेंगे, एंटर द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, और फिर से देखो लास्ट में जो फोर्थ लाइन था वो होना चाहिए नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, ठीक है, जो कि हमारा, सो हम लिखेंगे एंटर द इस लाइन को ही हम लोग प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, जो कि हमारा एन है। तो हम लोग यहाँ से इसको पर ईयर से करेंगे कॉपी, और यहाँ करेंगे हम लोग इसे पेस्ट। सो एंटर द नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इन सब चीज़ों को हम लोगों ने प्रिंट तो करवा लिया, तो फिर चलिए करते हैं स्कैन एफ का यूज़।
तो हम लोगों ने प्रिंसिपल को एज अ इनपुट ले लिया है स्कैनफ का यूज करके। अब हम रेट को लेंगे, ठीक है। यहाँ सारी चीजें सेम होंगी, बट रेट के लिए यहाँ पे आर आ जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर्स के लिए जो है ईयर्स को ना हम लोगों ने इंट में डिफाइन किया है, तो यहाँ पे परसेंटेज डी आ जाएगा, परसेंटेज एलएफ ना हो करके परसेंटेज डी होगा, और यहाँ पे आ जाएगा ईयर्स, ठीक है। और अब एट द लास्ट हमें लेना है एन को एज द इनपुट, तो ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों ने परसेंटेज डी ही लेना है, क्योंकि हम लोगों ने इसे एज अ इंट वैल्यू डिफाइन किया है, ठीक है। अब हम लोगों ने सब चीज़ों को जो भी इनपुट लेना था, क्वेश्चन में 4 लाइन गिवन था, ठीक है, कि प्रिंसिपल, रेट, ईयर और नंबर ऑफ टाइम्स, इन चारों को जैसे क्वेश्चन में गिवन था हम लोगों ने वैसे इनपुट ले लिया है। अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे रेट को, जो कि हो जाएगा रेट अपॉन एन, जो कि है नंबर ऑफ टाइम्स। बट देखो यहाँ पे ना रेड रेड कलर का नीचे दिख रहा होगा, यानी कि ये एरर है। एरर क्यों है? तो याद करो हम लोगों ने जो रेट है उसे सिर्फ स्मॉल आर से डिफाइन किया है, और अब हम लोग यहाँ रेट लिख रहे हैं, इसलिए ये एरर देगा। तो हम लोग रेट के लिए सिर्फ स्मॉल आर लिखेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि आगे ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे डिफाइन करे, ये कोड कैसे कंपाइल करके हमें आउटपुट देगा, हम लोग अब उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे फॉर आई इंट आई, ठीक है। अब हम लोग फिर से एक इंट को डिफाइन करेंगे जो कि आई है, जो कि हमारा, बट यहाँ ना आई ना लिख करके हम ईयर लिखेंगे, ठीक है। ईयर हमारा 1 से स्टार्ट होगा, और हमारा जो ईयर है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ईयर्स का होगा। अब देखो यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पे ईयर्स को डिफाइन किया है, अभी मैं ईयर को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। ईयर मतलब सिर्फ मैं किसी एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा हूँ, बट ईयर्स यानी कि मैं किसी एक ईयर का बात नहीं कर रहा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और चूंकि मैंने ईयर को 1 से डिफाइन किया है, क्यों? बिकॉज मैं तो पहले फर्स्ट ईयर का निकालूंगा, फिर सेकेंड ईयर का निकालूंगा, फिर थर्ड ईयर का निकालूंगा, ऐसे ही सोन आगे बढ़ते जाएगा। यानी कि क्या होगा, हमारा ईयर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, नॉट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बोलना सही नहीं है, बट ईयर जो हमारा वो बढ़ते रहेगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ईयर प्लस प्लस, ठीक है। तो अब बारी आ चुकी है हमारा फाइनल अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो डिफाइन करने का। तो क्वेश्चन में देखो क्या गिवन था फाइनल अमाउंट के लिए। क्वेश्चन में कहाँ था ये, इसे करेंगे कॉपी, हालांकि इसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो एरर देगा। क्यों? देखो कैसे मैं करके वहां पे दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ चीजें है ना वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, ये सी प्रोग्राम है, तो ये गलत हो जाएगा ये डायरेक्ट लिखना, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो गया, ये पावर में था ना, ठीक है। तो ये देखो ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इसे यहाँ पे करेक्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहला जो हमारा ए फाइनल वैल्यू है वो कैपिटल ए है, हम लोगों ने यहाँ पे जो डिफाइन किया है डबल वैल्यू में वो भी कैपिटल ए, तो सही है। देखो इसके नीचे रेड नहीं है, यानी कि एरर नहीं है। इक्वल टू भी सही है, क्योंकि इसके नीचे रेड नहीं है, ये एरर नहीं दे रहा है। अब देखो ये जो पी है ना, इसके नीचे रेड कलर आ रहा है, ये एरर है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने इसे डबल वैल्यू में डिफाइन किया था तो ये स्मॉल पी था, अभी ये कैपिटल पी है। अभी मैं इसे स्मॉल पी लिखूंगा तो एरर चला जाएगा, ठीक है। अभी एरर नहीं गया क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, ये और भी यहाँ चीजें हैं। पी है, मल्टीप्लाई सही है। अब यहाँ पे ना पाव का यूज होगा। पाव मतलब हम लोग पावर के लिए पाव का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा ये, और यहाँ प्लस, यहाँ सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अच्छा, एक और चीज तुम्हें नोटिस करनी चाहिए
कि अभी भी एरर आ रहा है बिकॉज टी को हम लोगों ने कभी डिफाइन ही नहीं किया है ऊपर में, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे तो एरर तो आएगा। तो टी के लिए हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि हमें पहले फर्स्ट ईयर का निकालना है, ठीक है। और एन जो है वो हमारा 100 होगा, ठीक है। आई थिंक सब कुछ अब सही है, तो फिर किस चीज़ की एरर है? इससे मैं फिर से लिखता हूँ, अब सही है, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन में गिवन था वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, बट सी प्रोग्रामिंग खुद एक लैंग्वेज है, तो उसे इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें थी जिसे ठीक कर रहा था, जैसे कि पावर में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली तो यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में हम ऐसे ही लिखते हैं, बट सी लैंग्वेज में हम लोग इसके लिए पाव का यूज करते हैं। और ये जो पाव का हम लोगों ने यूज किया, अगर मैं यहाँ पे देखो ये जो मैथ लाइब्रेरी मैंने इसके लिए ही लिया है, अगर मैं विदाउट दिस मैथ लाइब्रेरी इसे हटा दूं और इसे लिखूं ना तो ये एरर देगा। मैं देखो तुम्हें करके दिखाता हूँ, इसे मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। अब देखो एरर आएगा, देखो पाव के नीचे एरर आ रहा है, ठीक है। एरर किस चीज का है? ये देखो ये डिक्लेयर किया ही नहीं गया, ये लाइब्रेरी है ही नहीं। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे मैथ लाइब्रेरी को डिफाइन कर दूं तो देखो ये एरर चला गया। समझ में आ रहा है? मतलब कि यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें करने के लिए ही मैंने यहाँ पे मैथ लाइब्रेरी को लिया है। अगर मैं इस लाइब्रेरी को ना लूं तो कुछ भी यहाँ पे मैथमेटिक्स में ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा, ये एरर देगा, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे math.h का यूज क्यों किया है। अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। फाइनल अमाउंट को मैंने डिफाइन कर दिया है। अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट होने वाला है, परसेंटेज .2lf, ठीक है, जो कि हमारा फाइनल अमाउंट होगा। ये हो गया। अब चूंकि हमारा कोड हो गया है कंप्लीट, तो हम लिखेंगे रिटर्न 0। सही है, मैंने पूरा कोड को एक्सप्लेन कर दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम इसे रन करते हैं और आ जाओ आउटपुट पे। सो एंटर, या सो एंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है? 100। यू कैन सी हियर सैंपल इनपुट में गिवन है सब, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है अपना? 100.00। एंटर। एंटर द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट रेट क्या अपना 5 है, ठीक है। तो 5.00 एंटर। सो एंटर द नंबर ऑफ ईयर्स। सो क्वेश्चन में गिवन था 4, एंटर। और नंबर ऑफ टाइम्स 1 था, एंटर। तो अब यू कैन सी हेयर, अब तुम मतलब देख सकते हो कि जो आउटपुट आया है और क्वेश्चन में जो अपना आउटपुट है वो मैच कर रहा है। 105, 110.25, 115.76, 121.55। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि सब वही है। मतलब कि अब